तो हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड को भी पढ़ने वाले हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोगों ने पढ़ा था और आपको पता है कि उसमें प्रीफिक्स और प्लस बेंजीन यूज किया था और कुछ स्पेसिफिक नेम था। उसके बाद हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड पर आए थे और डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड में आपने डिफरेंट कंडीशन देखा था और उसमें आपने देखा था आर्थो, उसमें आपने देखा था पैरा, उसमें आपने देखा था मेटा कि 1-2 पर आर्थो था, 1-3 पर मेटा था, 1-4 पर पैरा था। चाहे दो वह सेम प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट हो या डिफरेंट प्रकार का, और दोनों को आपने एच को हटा करके लाया था। अब उसके कुछ नाम को बाय एग्जांपल हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे पॉली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड पे और इसका प्रैक्टिस कर लेने के बाद हम लोग जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम पर। और ये सब आपको पता है कि ये सब पहले सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा काम देता है और उसके बाद आपको 10 या 11 या अदर किसी क्लास में आप पढ़ते हैं तो सभी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि पहले जो सेकेंड ईयर का क्लास है वो कवर हो जाए, उसके सारे नाम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और फिर हम लोग सिर्फ इस चैनल पर इस टॉपिक पर जो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस पर सिर्फ टेक्निकल आइटम लेकर के ही आएंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसका मतलब बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोजन हटेगा, 2 कोई और सब्स्टिट्यूएंट आएगा, चाहे वह सेम प्रकार का हो या डिफरेंट प्रकार का हो। और इसके नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हम लोग केयर किस बात का करेंगे? ऐसे यौगिक का जब हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे, ऐसे यौगिक का जब हम नामकरण करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो चीज़ आप सुनिए। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में तो आपने प्रीफिक्स प्लस बेंजीन कर लिया, कुछ स्पेशल नाम देख लिया, लेकिन डाई सब्स्टिट्यूटेड में कुछ आपको नियम पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? तो बेंजीन रिंग आप जान रहे हैं, बेंजीन रिंग में कार्बन का जो काउंटिंग कीजिएगा, कार्बन का जो गिनती कीजिएगा वो कैसे कीजिएगा? सब्स्टिट्यूएंट के अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में किया जाता है, उसके वर्णमाला क्रम के आधार पर किया जाता है। ABCD में जो पहले आता है उसको पहले और जो बाद में आता है उसको बाद में। आप कुछ एग्जाम्पल से भी इसको देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका बेंजीन रिंग है, डाई सब्स्टिट्यूटेडली ये क्लोरो हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कि ब्रोमो जोड़ते हैं, ये 1-2 हुआ। नाम जो आप लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो जो नाम आप लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ब्रोमो, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में क्या आना चाहिए? पहले। अब जहाँ तक इसके पोजीशन करने का गप, तो पोजीशन करने का गप है तो जो ज़्यादा सीनियर होगा उसको हम 1 नंबर पर रखेंगे, जो ज़्यादा जूनियर होगा उसको हम 2nd नंबर पर रखेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जब नाम लिखने लगेंगे इसका तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। कहने का मतलब है कि ब्रोमो को पहले लिखेंगे, क्लोरो को बाद में लिखेंगे। तो ऐसे नाम को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 ब्रोमो 1 क्लोरो और क्या दे देंगे? बेंजीन। ऐसे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग करें और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपके लिए कोई नया चीज़ नहीं है। आप जान रहे हैं कि ABCD में जो अक्षर पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। अब अगर विभिन्न क्रियाशील समूह की स्थिति हुई तब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस कार्बन को प्रथम कार्बन मानना पड़ेगा। आप एज फॉर एग्जांपल इसको देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हमको जोड़ना है। यहाँ पर मान लीजिए फिनॉल है और यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन, यहाँ पर मान लीजिए CHO है और यहाँ पर मान लीजिए Br, यहाँ पर मान लीजिए COOH
और यहाँ पर मान लीजिए कि आपका NO2। तो कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन कहता है कि अगर विभिन्न प्रकार का क्रियाशील समूह रहा, अगर विभिन्न प्रकार का क्रियाशील समूह रहा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये फंक्शनल ग्रुप COOH है और यहाँ पर आपका क्या है OH। तो ये आप गौर कीजिए कि भिन्न भिन्न प्रकार का फंक्शनल ग्रुप, ये भिन्न प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें आप देख लीजिएगा सीनियरिटी ऑर्डर के आधार पर, वरीयता क्रम के आधार पर आपको ये देख लेना है कि कौन सीनियर कौन जूनियर। तो सीनियरिटी ऑर्डर के आधार पर कौन किस कार्बन को आप प्रथम कार्बन मानिएगा, तो जो इसमें सीनियर आपको दिखेगा। डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट अभी लीजिएगा या 2 फंक्शनल ग्रुप ही आप लीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ पर सीनियरिटी ऑर्डर का खास ख्याल रखना पड़ेगा। और आपको ये बार बार बताया गया है प्रीवियस क्लास से ही कि सीनियरिटी ऑर्डर को आप दिमाग में रखें। एलिफेटिक कंपाउंड में भी आप पढ़ चुके हैं। तो जो सीनियर होगा उसको फर्स्ट स्थान देना है और बाद वाला जो होगा सब्स्टिट्यूएंट उसके स्थान का भी ख्याल रखना है कि किधर से हम चलें, किधर से हम पोजीशन करें, ताकि जो और सब्स्टिट्यूएंट है वो थोड़ा सा नज़दीक वाले स्थान पर पड़े। तो देखिए, आइए इस पर, जिसमें आप देख लीजिए OH है और Cl है। तो आप निश्चित रूप से ये कहिएगा कि OH सीनियर है और Cl क्या है, जूनियर है। तो 1 नंबर तो इसको मिल जाएगा, 1 नंबर इसको मिल गया, 1 नंबर इसको मिल गया। यहाँ अगर देखिएगा तो आप निश्चित रूप से कहिएगा कि CHO सीनियर है और Br क्या है, जूनियर है। तो निश्चित रूप से इस कार्बन को क्या मिल जाएगा, 1। यहाँ भी देखिए COOH और NO2 में निश्चित रूप से COOH सीनियर है, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसको मिलना चाहिए अंक 1। अब यहाँ पर COOH और OH है तो निश्चित रूप से आप फिर कहिएगा कि COOH क्या है, सीनियर। तो उसको आप फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं। किसको आप फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं? जो 2 फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो सीनियर रहता है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता है। शेष आप क्या इसमें दिमाग में रखते हैं? शेष इसमें आप ये चीज़ दिमाग में रखते हैं कि अब आप और का पोजीशन कैसे करें। आपको ये पता है कि आप इसमें क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमको किधर से नज़दीक मिल रहा है। तो अगर आप इधर से 2, 3 आते तो ये दूर पड़ जाता है, इसका मतलब ये इधर से आना पड़ेगा 4, 5, 6। सेम चीज़ देख लीजिए, इधर से आइएगा तो ये चल जाएगा ज़्यादा नंबर पे, इसलिए आपको इधर से आना पड़ेगा। इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें आप सेम तरीके पे हैं, इधर से भी आइए इधर से भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें आपको इधर से ही आना पड़ेगा 3, 4, 5, 6। अब रहा बात कि इसका नाम लिखना है, तो नाम हम स्पेशल आपको बताए थे कि किसी खास बेंजीन रिंग में अगर किसी खास फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिया जाता है तो वो स्पेसिफिक नेम होता है, और स्पेसिफिक नेम वाला में जो इधर आपका है उसको लिख दीजिए और शेष को स्पेशल में डाल दीजिए। तो देखिए 2 नंबर पर क्लोरो है, इस नाम को देखिए 2 नंबर पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो दे दिए। और याद कीजिए कि बेंजीन रिंग में OH रहता था तो उसको क्या बोलते थे, फिनॉल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोफिनॉल। फिनॉल इसका स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम है कि बेंजीन रिंग में OH है तो नाम क्या हो गया, फिनॉल। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरो। कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, इसलिए आपने उसको क्या किया, लिख दिया। फिर आप आइए सेम चीज़ में है, आप इसके बाद भी देख सकते हैं कि देखिए इसमें आप आइए, इसमें तो यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग में CHO जुड़ा है। तो बेंजीन रिंग में CHO जुड़ा है तो नाम आप जान रहे हैं क्या, बेंजाइल्डिहाइड। नाम आप जान रहे हैं बेंजाइल्डिहाइड। कब नाम जान रहे हैं बेंजाइल्डिहाइड या बेंजेनल, कब जान रहे हैं, जब बेंजीन रिंग में क्या जुड़ता है, CHO। अब इसमें प्रीफिक्स क्या है, तो प्रीफिक्स Br है, ब्रोमो। कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे, तो हम क्या दे देंगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो बेंजाइल्डिहाइड।
सेम तरीके से आप आगे बढ़ते जाइएगा तो आप इसके नाम को आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप इस पर भी आइएगा तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, बेंजीन रिंग में क्या है, COOH। तो बेंजीन रिंग में COOH रहता है तो इसको क्या बोलते हैं आप, बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अब देख लीजिए पोजीशन कितने नंबर पर है, 4 नंबर पे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, नाइट्रो। तो क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये लिखे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें देखिए, फिर देख रहे हैं आप बेंजोइक एसिड, फिर आप देख रहे हैं बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग में आपका क्या है, COOH। तो नाम क्या हो गया, बेंजोइक एसिड। और कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर क्या है, OH का क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से आप इसका नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसके नाम को लिखने में कोई दिक्कत न है। और यही सब जो छोटा छोटा कंपाउंड है, ये सेकेंड ईयर के केमिकल रिएक्शन में बहुत आता है, इसलिए इसको पहले प्रायोरिटी दिया गया। जो एलिसाइक्लिक है वो अभी सेकेंड ईयर के क्लास में उसकी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, एरोमेटिक का जितना पड़ता है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो सब क्लास के लिए ज़रूरी है, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। फिर देखिएगा विशिष्ट नाम युक्त, अभी आपको यही चीज़ समझाया जा रहा था। जो स्पेशल नाम, विशिष्ट नाम युक्त जो फंक्शनल ग्रुप है, उसमें कार्बन को फर्स्ट पोजीशन दिया जाता है, कार्बन को पहला स्थान दिया जाता है। इसी चीज़ को आप देख रहे थे कि जो स्पेशल फंक्शनल ग्रुप, उसमें कार्बन जो रहता है आपको फर्स्ट पोजीशन देते हैं। इसी चीज़ को अभी आप देख भी रहे थे। अब क्या कहता है कि यदि 2 सब्स्टिट्यूएंट एक जैसा मिल गया, दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसा मिल गया, तब आप क्या कीजिएगा, तो आपको पता है कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स 2 के लिए क्या होता है, डाई। तो अभी तो हम डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का नाम पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, डाई। तो आप इसके भी कुछ एग्जाम्पल को देख सकते हैं। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है और सेम प्रकार का आ गया, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन, सेम प्रकार का आ गया, सेम एक जैसा आ गया। यहाँ भी मान लीजिए कि NO2 है, यहाँ भी क्या है, NO2 है। या आप इस पोजीशन पर भी ले सकते हैं, आप इस पोजीशन पर भी ले सकते हैं, जो सेम प्रकार का है, एक जैसा है। यहाँ पर भी मान लीजिए Br है, यहाँ पर भी मान लीजिए Br है। ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि दोनों अगर सेम प्रकार का रहा तो क्या करेंगे। तो दोनों अभी जो भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सब एग्जाम्पल में आपका क्या है, सेम प्रकार का है। तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए कि वैसे पोजीशन किए हुए हैं आप, ऐसे पोजीशन किए हुए हैं आप, तब इसका नाम आप लिखिएगा तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई का प्रयोग कीजिए और आप इसके नाम को आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे इसका पोजीशन कर लिया, अब इसके नाम को लिखना, मान लीजिए इसके नाम को लिखना चाहें तो 1 नंबर पर और 2 नंबर पर, 1 नंबर पर और 2 नंबर पर। इसको देखिएगा तो कहाँ कहाँ है, 1 पर और 3 पर है। इसको देखिएगा तो कहाँ है, 1 पर है और 4 पर है। लेकिन सेम प्रकार का है, डाई सब्स्टिट्यूटेड तो पढ़ ही रहे, सेम प्रकार का है तो आप क्या लगा लीजिएगा, डाई। दोनों सेम टाइप का है तो आप क्या लगा लीजिएगा, डाई। दोनों सेम टाइप का है तो आप क्या लगा लीजिएगा, डाई। ये चीज़ समझाना कि अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक समान रहा तो आप कौन सा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज कीजिएगा, डाई। फिर आप क्या कर रहे हैं तो देखिए, है तो यहाँ पर क्लोरो, तो क्लोरो है तो क्या लिखिएगा, क्लोरो। यहाँ पर क्या है, NO2 है तो क्या लिखिएगा, नाइट्रो। यहाँ पर क्या है, Br है तो क्या लिखिएगा, ब्रोमो। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर आप क्या देख रहे हैं, है तो बेंजीन सब्स्टिट्यूट, बेंजीने में जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन में जुड़ा हुआ है तो लास्टली जो पेरेंट चेन, जो पेरेंट नेम है, तो पेरेंट नेम इसका क्या है, बेंजीन। पेरेंट नेम इसका क्या है, बेंजीन। तो लास्टली आप क्या लगा दीजिएगा, बेंजीन। इस प्रकार से इस कंपाउंड के नाम को आप लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे छोटे नाम का बहुत ज़्यादा रिएक्शन में क्या पड़ता है, ज़रूरी, इसलिए आप इसकी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ते रहेगी। तो इसके एग्जाम्पल को
आपको होमवर्क में लिखने के लिए आपको दिया जाएगा, आप उसके नाम को निश्चित रूप से लिखने का क्या कीजिएगा, ट्रायल। और मान लीजिए कि अगर और आप एग्जांपल लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ भी आपको दे दिया CH3, यहाँ भी दे दिया CH3, ऐसे यहाँ पर ऐसे जो अभी आपने देखा सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं आप कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ दिया। सेम टाइप का ले रहे हैं, सेम टाइप का ले रहे हैं, जो यहाँ लिए वही यहाँ। अभी जो आप इसमें कंपाउंड देख रहे हैं वो सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है। और इसी का देखिए, अभी क्या देखिएगा आप, 1 और 2 पर है, गौर से आप देखिए 1 और 2 पर है। यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 और किस पर है, 3 पर है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 और किस पर है, 4 पर है। ऐसे इसमें तो हम आर्थो लगा ही सकते हैं, इसमें हम मेटा लगा ही सकते हैं। O इज फॉर आर्थो आपको समझाया गया, M इज फॉर मेटा और P इज फॉर पैरा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जैलिन। जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, जैलिन। तो जो इसका नाम है वो सब तो आप लिखिएगा, सब जगह आप क्या दे दीजिएगा, जैलिन। सब जगह आप क्या दे दीजिएगा, जैलिन। ये इसका कॉमर्शियल नेम है, लेकिन नाम जो आप अभी लिख रहे हैं IPSC वो कैसे लिखिएगा, देखिए तो 1 पे और 2 पे, 1 और 2 पे जो अभी आपने सीखा 1 और 2, यहाँ देखिए 1 और 3, यहाँ देखिए 1 और 4। और दोनों सेम टाइप का है, दोनों सेम टाइप का है तो आप क्या लगा लीजिएगा, डाई। दोनों सेम टाइप का है तो आप क्या लगा लीजिएगा, डाई। दोनों सेम टाइप का है तो आप क्या लगा लीजिएगा, डाई। ये तो आपने लगा लिया, डाई। अब क्या है, तो दोनों जगह मेथिल है, दोनों जगह आपको क्या है, मेथिल है। तो फटाफट आप क्या लगा लेते हैं, मेथिल। फटाफट आप क्या लगा लेते हैं, मेथिल। यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, मेथिल। और है तो बेंजीन रिंग, है तो बेंजीन रिंग, इसलिए फटाफट सब में, सब नाम में हम क्या जोड़ देंगे, बेंजीन। सब में क्या जोड़ देंगे, बेंजीन। टोटल में क्या जोड़ देंगे, बेंजीन। ऐसे आप इस कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। आपको जब नाम लिखने दिया जाएगा तो आप नाम लिखने का ट्रायल निश्चित रूप से करेंगे इसका। अब हम लोग थोड़ा सा ऐसा ही एग्जाम्पल आपको मिलते रहेगा, जब आपको होमवर्क मिलेगा तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। नोमेनक्लेचर देखना है, लेकिन किसका, पॉली का। पॉली इसका मतलब बेंजीन रिंग में जो आपका 6 हाइड्रोजन है उसमें 2 से ज़्यादा हटेगा, 3 और 3 से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा करके और उसके जगह पर सब्स्टिट्यूएंट को या फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, डालना है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अब जो होगा वो होगा पॉली सब्स्टिट्यूटेड। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसका मतलब 3 और मोर देन 3। तो 2 तो ख़त्म हो गया, डाई सब्स्टिट्यूटेड था। अभी ग पाएगा 2 से अधिक, अभी ग पाएगा 2 से अधिक, मोर देन 2, मोर देन 2। और हो सकता है कि एक जैसा रहे, और हो सकता है कि डिफरेंट रहे, हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप रहे, या हो सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट रहे। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो भी सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, बिकॉज वह भी हाइड्रोजन को हटा के ही आता है। तो 2 से अधिक अब समान रहे या असमान रहे, और सब्स्टिट्यूएंट हो या क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, उस एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, हम लोग नाम दे देते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। पॉली सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। और ऐसे कंपाउंड का जब नाम हम लोग लिखेंगे तो कुछ खास नियम का क्या करना पड़ेगा, पालन। इसके नाम के लिए किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसको अभी आप थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। इसके लिए कौन कौन सा ऐसा फैक्ट है, कौन कौन सा ऐसा तथ्य है जिस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी आपको बताया गया मोर देन 2, मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा या फंक्शनल ग्रुप रहेगा। देखिए अभी अब देखेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है 3 आपका सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स में आप ये देखिएगा कि सब्स्टिट्यूएंट अगर एक जैसा रहा,
अभी आप तुरंत देखे हैं दो वाले में आप तुरंत देखे हैं जो सेम टाइप का, जो एक ही प्रकार का रहता है वो। तो इसमें अगर सब सब्स्टिट्यूएंट, तीनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसा रहे तो 3 कंडीशन इसमें आ सकता है। इसमें 3 कंडीशन क्रिएट हो सकता है, 3 कंडीशन फॉर्म हो सकता है कि आपका ये जो है 1 नंबर पर रहे, 2 नंबर पर रहे और 4 नंबर पर रहे, ठीक, या क्या रहे ये 1, 2 और यहाँ पर आप इसमें डिफरेंट भी ले सकते हैं। ये सेम तरीके से अगर यहाँ पर आप इसको 3 पोजीशन पर ले लेते हैं, इसको 3 पोजीशन पर लेते हैं, देखिए ये कंटिन्यूस हो गया, एडजेसेंट हो गया, 1 2 3, ये लगातार और यहाँ पर आप क्या देखते हैं 1 2, ये 3 गैप्स है, ये 4 5 6 और यहाँ पर क्या देखते हैं कि सेम डिस्टेंस पर है, इक्विवेलेंट पर है, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर 1 पर, 3 पर और 5 पर है। ऐसे भी हो सकता था कि 2 पर रहे, 4 पर रहे और 6 पर रहे। तो कंडीशन देखिए कि जब ये तीनों, अभी गौर कीजिएगा कि ये जो x अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पर x जो लिखा गया है, ये x क्या है, x है सब्स्टिट्यूएंट और तीनों जगह आपका x ही है, इसका मतलब सेम प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट है। तो अभी आपको क्या कहा गया है कि अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट हो और तीनों एक ही प्रकार का हो तो 3 कंडीशन बनता है। 3 सब्स्टिट्यूएंट हो और तीनों एक ही प्रकार का हो तो 3 कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। क्या क्या कंडीशन देखिए, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एडजेसेंट है, एकदम बिल्कुल एक ही क्रम में जुड़ा हुआ है। ऐसे को आप क्या बोल देते हैं, विसिनल। ऐसे का क्या नाम आप देते हैं, विसिनल, और शॉर्ट में VIC दे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप एलिफेटिक कंपाउंड में भी पढ़ चुके हैं इसको। ये हो जाएगा विसिनल, ये हो गया विसिनल कंडीशन। उसके बाद यहाँ देखिए 1 पर है, 2 पर है, आ गया कहाँ पर 4 पर, तो इरेगुलर है, ये एक निश्चित सिस्टम में नहीं है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं अनसिमेट्रिकल। इसको क्या बोल देते हैं, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल इन द सेंस असम्मितीय। ये क्या हो गया, असम्मितीय, ये हो गया असम्मितीय। इसको शॉर्ट में कैसे लेंगे, UNSYM दे देंगे, ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। और फिर आप तीसरे कंडीशन को देखिए, यहाँ पर या तो ये अगर रहता 2 पर, 4 पर, 6 पर, या रहता 1 पर, 3 पर, 5 पर, तो अभी कैसे है 1 पर, 3 पर और 5 पर। ऐसे भी रह सकता था 2 पर, 4 पर और 6 पर। तो ऐसे कंडीशन का क्या नाम पड़ता, ई कंडीशन जो आप देख रहे हैं, तो इसको आप बोलते हैं सिमेट्रिकल। इसको आप क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। और हिंदी में इसको आप क्या बोल सकते हैं, सममितीय। हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं, सममितीय। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SYM दे दिए, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल। तो ये 3 कंडीशन इसका उत्पन्न हो सकता है। अब इसमें से आप कुछ कंपाउंड का नाम लिख कर के भी अगर चाहते हैं लिखने के लिए तो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट दे करके नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट डाल रहे हैं, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट डाल रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने डाल दिया NO2, सेम टाइप का है तो सब जगह डाल दिया क्या, NO2। मान लीजिए कि यहाँ पर सब सेम टाइप का है तो सेम टाइप का हमने कुछ सब्स्टिट्यूएंट को क्या किया, डाल दिया। यहाँ पर सेम टाइप का है तो सेम टाइप का कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर हम डाल लेते हैं। ये सेम टाइप का, ये सेम टाइप का सब जगह हमने डाल लिया। तो जब सेम टाइप का डालते हैं, अब इसके नाम को अभी आपने देखा है, ये कौन सा कंडीशन है, विसिनल। ये कौन सा कंडीशन है, विसिनल। ये कौन सा कंडीशन है, तो ये आपका क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल या असम्मितीय। और ये कौन सा कंडीशन है, तो ये हो गया सिमेट्रिकल, सममितीय। शॉर्ट में बोलेंगे SYM। अगर अब ऐसे कंपाउंड का हमको नाम लिखना रहे तो इसका जब नाम लिखेंगे तो जो आपने पोजीशन देखा क्या है, 1 2 3 देख रहे हैं,
1 2 3 पर है, 3 हो गया तो क्या लगा दीजिएगा, ट्राई। और NO2 के लिए क्या देते हैं, नाइट्रो, NO2 के लिए नाइट्रो, और है बेंजीन रिंग में तो क्या लगा देंगे, बेंजीन। ऐसे हम इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं इसके पोजीशन को देख करके। सेम तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। कहाँ कहाँ है आप देख लीजिए, 1 पर है और कहाँ पर है, 2 पर है और कहाँ है, 4 है, तो सब मिला के 3 हो गया तो क्या हो गया, ट्राई। और कौन सा यहाँ पर प्रीफिक्स है, तो क्लोरो, तो क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो। और है किस चीज़ में जुड़ा हुआ, बेंजीन में, तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ऐसे ही सेम तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं। इसका नाम लिखिएगा तो कैसे लिखते हैं, देखिए कहाँ कहाँ पर, 1 पर 3 पर है, ये आपका हो गया अनसिमेट्रिकल, ये हो गया सिमेट्रिकल, और ये हो गया विसिनल। इस कंडीशन को मुख्य रूप से भी दिमाग में रखना था। तो यहाँ पर 1 पर 3 पर और 5 पर, 1 3 5, 3 हो गया तो क्या लगा देंगे, ट्राई। Br के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो। और बेंजीन रिंग है तो आप बेंजीन रिंग, पेरेंट चेन हो गया यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे, बेंजीन। इस टाइप से हम इसके नाम को लिख सकते हैं। तो अभी आपको कुछ मिलेगा होमवर्क, और इस होमवर्क को आपको क्या करके नाम इसका लिख करके आपको दिखाना है, और ये देखना है कि हमसे नाम सही होता है या गलत। फिर हम जब चेक करेंगे, जब हम अपने से नाम लिखेंगे तो आप उसको मिला लेना कि ये सही है या गलत। शेष अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।